तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज तारीख है 12 सितंबर 2025, वार है शुक्रवार। विक्रमी संवत 2082 का अश्विन मास चल रहा है और आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। चलिए साथियों पहले देखते हैं दिन भर की हरियाणा की प्रमुख सुर्खियां। सीएम सैनी से मिली किसान यूनियन, बाढ़ से खराब फसल का मुआवजा मांगा। झज्जर जिलाध्यक्ष बोली, हमने सीएम के सामने पूरे हरियाणा की हाई टेंशन लाइन का मुद्दा भी रखा। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर, ऐसे कराएं अपनी फसलों का बीमा, खराब होने पर सरकार देगी पैसे। बताएंगे आगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कुत्ते या बेसहारा पशुओं का हमला होने पर मिलेगी 5 लाख रुपए तक की मदद। बताएंगे आगे खबर में पूरी डिटेल। हरियाणा सरकार ने मांगी पक्के किए गए कर्मचारियों की जानकारी, सभी विभागों को 24 घंटे का दिया है समय। 50 कर्मियों से जुड़ा मामला है ये, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था केस। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 2 अक्टूबर से शुरू होगा सूरजकुंड मेला। बताएंगे कैसे ले सकते हैं आप उसकी टिकट, इन्हें मिलेगी 50% तक की छूट। बताएंगे आगे पूरी खबर में। गुरुग्राम में सीएम सैनी ने लगाई झाड़ू, कहा बारिश बंद होते ही सड़कें भी ठीक करेंगे, पेंडिंग कार्य पूरे होंगे, शहर को नंबर 1 बनाएंगे। आगे खबर में बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने कैदियों की बढ़ाई मजदूरी, आगे इस दिलचस्प खबर में बताएंगे कैदियों को अब मिलेगा कितना वेतन। और सीआरपीएफ बोली, राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानते, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लेटर लिखा, बिना बताए विदेश चले जाते हैं, 9 महीने में 6 बार विदेश गए हैं। बताएंगे पूरी खबर। साथियों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो साथी नए हमारे चैनल पर आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब खबरें देखते हैं साथियों विस्तार से। हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करी है। इस मुलाकात में किसानों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखी। यूनियन ने प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा देने की सरकार के आगे मांग रखी है, ताकि किसानों को हुए भारी नुकसान की भरपाई हो सके। इसके अलावा उन्होंने नहरों और ड्रेनों के टूटे हुए बांधों को दोबारा बनवाने, बाढ़ से खराब हुए ट्यूबवेलों का मुआवजा देने और यूरिया खाद की परेशानी को दूर करने की अपील भी करी है। किसानों ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाकर 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग भी करी है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से इसका लाभ मिल सके। कपास और धान की खरीद को लेकर भी किसानों ने चिंता जाहिर करी है और सरकार से समय पर खरीद शुरू करने का आग्रह भी किया है। झज्जर जिला अध्यक्ष ममता काद्यान ने बताया कि हाई ट्रांसमिशन बिजली लाइनों से प्रभावित खेतों के लिए भी मुआवजे की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है। किसानों का मानना है कि यह मुआवजा न्याय संगत होना चाहिए। उन्होंने सीएम से आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न ना हो, इसके लिए नदियों और नालों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मुलाकात किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई है और अब सभी को सरकार के फैसले का इंतजार है। साथियों क्या आप जानते हो कि हरियाणा सरकार ने अपने किसानों के लिए एक बहुत ही कमाल की योजना की शुरुआत करी है। इसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ये योजना उन किसानों के लिए एक वरदान की तरह है जिनकी फसलें अक्सर प्राकृतिक आपदाओं या खराब की मौसम की वजह से खराब हो जाती हैं। सोचिए साथियों, अगर आपकी सब्जियों या मसालों की फसलों का नुकसान हो जाए तो आपको प्रति एकड़ केवल 750 रुपए का प्रीमियम देना होगा और इसके बदले में आपको 30,000 रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। वहीं अगर फलों की बात करें तो 1,000 रुपए प्रति एकड़ के प्रीमियम पर आपको 40,000 रुपए तक का कवर मिल सकता है। ये कितना शानदार है ना। इस योजना में ओलावृष्टि, पाला, तापमान में अचानक बदलाव, बाढ़, बादल फटना, आंधी, तूफान और यहाँ तक कि आग से होने वाले नुकसान को भी कवर किया गया है। कुल मिलाकर 46 फसलें इस योजना के दायरे में आती हैं, जिसमें 23 तरह की सब्जियां हैं, 21 तरह के फल हैं, हल्दी व लहसुन जैसे 2 मसाले भी शामिल हैं। सोनीपत के विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को उनकी फसल के नुकसान के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, जो कि काफी हद तक राहत पहुंचाएगा। आवेदन करने के लिए आपको hortiharyana.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। ये योजना वाकई में किसानों के लिए एक बड़ी मदद साबित होने वाली है। हरियाणा सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु पार्ट 2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
खासकर उन परिवारों के लिए जिनकी आय कम है। इस योजना के तहत अगर किसी गरीब परिवार के सदस्य की मौत या दिव्यांगता या बेसहारा पशुओं या कुत्तों के हमलों से होती है तो उन्हें 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। सोचिए, सड़क पर घूमते हुए कोई आवारा कुत्ता या गाय या सांड के हमले से हुए हादसे में अगर कोई घायल होता है तो उसका इलाज कराना कितना मुश्किल हो जाता है। अब इस योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों को सहारा दे रही है। कुत्तों के काटने पर भी 10,000 रुपए से 20,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो अक्सर ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। मुआवजे की राशि उम्र के हिसाब से तय करी जाएगी। जैसे 25 से 45 साल के व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। ये योजना दिखाती है कि सरकार गरीबों की सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है और इस तरह की पहल से समाज में सुरक्षा का माहौल बनता है। ये वाकई में एक सराहनीय कदम है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? साथियों, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हरियाणा सरकार के एक आदेश ने सभी विभागों में हलचल मचा दी है। सरकार ने सभी विभागों से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जानकारी मांगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया है। यानी गुरुवार को जारी हुए ये लेटर शुक्रवार तक हर विभाग को जवाब देने को यह कह रहा है। दरअसल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सोनीपत के योगेश त्यागी के केस से जुड़ा है, जहां हरियाणा सरकार ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर करी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से कच्चे और पक्के कर्मचारियों के साथ साथ अभी तक नियमित ना हुए पदों पर नवीनतम डेटा मांगा था। ये आदेश साफ साफ कहता है कि 12 सितंबर तक ये डेटा ईमेल के जरिए भेजना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर 2014 की नीति के तहत कोई कर्मचारी नियमित नहीं हुआ है तो उस विभाग को शून्य जानकारी भेजनी होगी। इस आदेश में ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी विभाग ने जानकारी नहीं दी और कोर्ट की तरफ से कोई प्रतिकूल आदेश आया तो उसके लिए संबंधित अधिकारी पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 2018 में सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करी थी, जिसमें पिछली हुड्डा सरकार के नियमितीकरण नीतियों को रद्द कर दिया गया था। उस समय 4,654 पक्के हुए कर्मचारियों और 50,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी के लिए कर्मचारी संगठनों का सरकार पर भारी दबाव था। ये आदेश इसी बड़े कानूनी लड़ाई का हिस्सा है और अब देखना ये होगा कि क्या सभी विभाग समय पर इसकी जानकारी दे पाएंगे। साथियों, दिवाली की रौनक अभी से दिखने लगी है। हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड मेले की खबर सुनकर दिल आपका खुश हो जाएगा। ये 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाला मेला पूरे 6 दिनों तक लोगों को अपनी ओर खींचेगा। सोचिए, करीब 500 स्टॉल वहां पर लगेंगी। तरह तरह के गहने आएंगे, कपड़े आएंगे, घर सजाने की चीजें आएंगी और तो और किताबें और पौधे भी आपको वहां पर मिलेंगे। सुनने में आया है कि मेले में खाने पीने की चीजों का भी एक अलग ही जलवा रहेगा, जिसे सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। साथियों, एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है मेले का कलर कोडिंग सिस्टम। पीला रंग खाने के लिए और बैंगनी रंग कपड़ों के लिए है। इससे मेले में घूमना और अपनी पसंद की चीजें ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। हर कोने में अलग अलग रंग देखकर मजा ही आ जाएगा। मेले में स्टॉल लगाने के इच्छुक लोगों के लिए भी एक खबर अच्छी है। बुकिंग 12 सितंबर से शुरू हो रही है और सबसे खास बात यह है, और साथियों खास बात यह है कि अगर आप छात्र हैं तो दिवाली आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि आपको टिकट पर 50% की छूट मिलेगी। तो क्या आप तैयार हैं इस शानदार दिवाली मेले का हिस्सा बनने के लिए? मुझे तो लगता है कि ये मेला इस साल दिवाली की शॉपिंग के लिए सबसे अच्छी जगह होने वाला है। गुरुग्राम में चल रहे हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान की खबर सुनकर कितना अच्छा लगा है साथियों। सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो खुद ही सोहना रोड पर झाड़ू उठाकर सफाई करने लगे। ये देखकर तो हर किसी को प्रेरणा मिलेगी। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस मेगा स्वच्छता ड्राइव में हिस्सा लिया। ये तो कमाल ही हो गया। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि गुरुग्राम को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बारिश के बाद सड़कों को ठीक भी करवा दिया जाएगा और जितने भी काम रुके हुए हैं उन्हें भी पूरा करवा दिया जाएगा। उनका लक्ष्य है कि गुरुग्राम स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 बने और मेरा गुरुग्राम स्वच्छ गुरुग्राम की थीम के साथ मुझे लगता है कि हम ये जरूर हासिल कर लेंगे, उनका ऐसा कहना था। इस अभियान में डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी सत्संग और संत निरंकारी मिशन जैसे संगठन भी वहां पर शामिल हुए, जो दिखाता है कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की नहीं
बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला सेवा पखवाड़ा भी एक बेहतरीन पहल है, जिसमें स्वच्छता के साथ साथ वृक्षारोपण और स्वास्थ्य शिविर जैसे कई कार्यक्रम होंगे। कुल मिलाकर ये अभियान गुरुग्राम को एक नया रूप देगा और साथियों, मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपने शहर को और भी ज्यादा सुंदर और स्वच्छ बना देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना था। हरियाणा सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उनकी रोजाना की मजदूरी में 40% तक की बढ़ोतरी करी गई है। ये कदम कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नया महत्वपूर्ण पहल है। पहले कुशल यानी कि स्किल्ड कैदियों को 60 रुपए जो है रोजाना मिलते थे, जो अब बढ़कर 100 रुपए कर दिए गए हैं। इसी तरह अर्ध कुशल यानी कि सेमी स्किल्ड कैदियों की मजदूरी 50 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दी गई है और अकुशल कैदियों की मजदूरी 40 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई है। ये बढ़ोतरी जेल विभाग के उस प्रस्ताव के बाद आई है जो 2022 में भेजा गया था। सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए न सिर्फ मजदूरी बढ़ाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि हर साल 1 जनवरी को महंगाई भत्ते यानी कि डीए के हिसाब से इसमें वृद्धि करी जाएगी। वित्त विभाग ने भी इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है, जिससे कैदियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी। ये फैसला श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के CPI-IW इंडेक्स जनवरी 2023 के आधार पर लिया गया है। इस वृद्धि के अलावा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। राज्य की 5 जेलों में ITI और तकनीकी शिक्षा के कई कोर्स भी शुरू किए गए हैं, ताकि कैदी अपनी सजा पूरी करने के बाद समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। ये एक सराहनीय कदम है जो कैदियों के पुनर्वास में उनकी मदद भी करेगा। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का उस पर गंभीर आरोप लगाया है। CRPF ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पिछले 9 महीनों में राहुल गांधी बिना किसी पूर्व सूचना के 6 बार विदेश यात्रा पर गए हैं। इन यात्राओं में इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया शामिल है। CRPF ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही से उनकी Z+ श्रेणी की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एजेंसियों का मानना है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को गंभीरता से बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, जबकि उन्हें येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत अपनी हर गतिविधि की जानकारी पहले से सुरक्षा कर्मियों को देनी होती है। ये प्रोटोकॉल इसलिए भी है ताकि उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा सके, जिसमें एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग यानी कि ASL भी शामिल है। ASL में यात्रा से पहले उस जगह की सुरक्षा कर्मियों को जांच करनी होती है। जिला प्रशासन और राज्य पुलिस से समन्वय और आपातकालीन योजनाओं की तैयारी जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब CRPF ने राहुल गांधी पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। एजेंसी के अनुसार साल 2020 से अब तक उन्होंने 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली चरण भी शामिल है। ये ध्यान देने वाली बात है कि साल 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से SPG सुरक्षा वापस ले ली थी और उनकी जगह CRPF को यह जिम्मेदारी दे दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी इन गंभीर सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान देंगे? आप कमेंट करके बता सकते हो कि वो गंभीर होंगे या फिर ऐसे ही मामला चलता रहेगा। तो साथियों, जो साथी नए हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।